हेलो फ्रेंड्स, जेएन क्लासेज में आपके स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट आज पॉइंट पढ़ने वाले हैं। बायोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट आज फैक्ट पढ़ने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के बारे में जितने इम्पोर्टेंट आपके फैक्ट होते हैं वो आज इस वीडियो में आपको प्राप्त होगा। तो प्रकाश संश्लेषण का पहला पार्ट आज आपको मिलेगा। सबसे पहले हम प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा जान लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहलाता क्या है? ठीक है, प्रकाश संश्लेषण कहते किसे हैं? प्रकाश संश्लेषण को अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। कहता है कि प्रकाश सूर्य के प्रकाश में उपस्थित क्लोरोफिल और जल तथा CO2 से क्रिया करके भोजन का निर्माण करता है। भोजन का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। बहुत ही अच्छा और आसान परिभाषा है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित क्लोरोफिल, जल तथा CO2 से क्रिया करके भोजन का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसका काफी इंपॉर्टेंट जो है इक्वेशन है 6CO2 6H2O के साथ अब जो अभिक्रिया होगा सूर्य के प्रकाश के साथ पर्णहरित 6C6H12O6 में प्लस जोड़ेंगे कहा 6O2। ठीक है, ये आपका क्या होता है? समीकरण। तो समीकरण के मिलने से प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। अगला पॉइंट हमारा होता है कि सन 1898 ईस्वी में जितने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसकी खोज करने के बाद, देखने के बाद, उसके बाद एक वैज्ञानिक आए जिसका नाम था बर्थ। सन 1898 ईस्वी में बर्न्स नामक वैज्ञानिक ने संपूर्ण पराक्रम का नाम फोटोसिंथेसिस का रखा। इसका मुख्य उत्पाद क्या होता है? इसका मुख्य उत्पाद जो होता है ग्लूकोज, कार्बनिक पदार्थ, गोंद, ऑक्सीजन। ठीक है, दूसरी पॉइंट है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे पहले पूछता है कि तापमान कितना चाहिए। तो तापमान याद रखिएगा 35 डिग्री से 40 डिग्री, और प्रकाश का परसेंटेज 1 से 2% चाहिए उसको, और उसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस किस रंग में होता है? तो लाल, नीला और बैगनी रंग में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। इसके जो शेष रंग होते हैं, बहुत सारे रंग, उसमें नहीं होती है। नोट में बात याद रखिएगा कि रात में प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है। रात में प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्यों नहीं होती है? क्योंकि सूर्य की प्रकाश जो होता है वो दिन में निकलता है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा O2 जल के अपघटन से मिलती है, लेकिन CO2 का अपचयन करती है। ठीक है, चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका अगला पॉइंट हम बताएं। चलिए फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट ले लिए, चलते हैं हम आगे। कह रहा है क्या? अगला पॉइंट हमारा है प्रकाश संश्लेषण में कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों क्रियाएं होती है। कभी कभी पूछ देता है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन सी क्रियाएं होती है, ऑप्शन भी आ जाता है उसमें। ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों ऑप्शन आते हैं, लेकिन आप उसमें दोनों टिक कर दीजिएगा, अर्थात इसमें से सभी टिक कर दीजिएगा कि ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों क्रियाएं होती है। दूसरी पॉइंट है हमारा कि जो गैसों का विन्यास होता है, गैसों का विन्यास होता है वह किसके द्वारा होता है? तो उसमें ध्यान दीजिएगा, स्टोमेटा के द्वारा क्या होता है? गैसों का विन्यास होता है। ठीक है, स्टोमेटा क्या है अभी जस्ट इसके आगे बता देता है स्टोमेटा क्या होता है। इतना जान लीजिए कि पत्तों के अंदर स्टोमेटा होता है, जिसके कारण गैसों का क्या होता है? विन्यास होता है। ठीक है, अगला चलते पॉइंट, पर्णहरित या क्लोरोप्लास्ट किसे कहते हैं? काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट हमने डाला है। पर्णहरित या क्लोरोप्लास्ट किसे कहते हैं? यहाँ पर ध्यान दीजिए, उसका एक छोटा सा परिभाषा है जो जान लीजिएगा कि पर्णहरित एक रंजक है, अर्थात पिगमेंट है। हम कह सकते हैं कि पर्णहरित एक पिगमेंट है या एक रंजक है। जो रंजक वे अणु जो सूर्य के दृश्य
प्रकाश की एक विशेष तरंगदैर्घ्य वाली रश्मियों का अवशोषण क्या करता है उसे हम क्या करते हैं, पर्णहरित कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे रश्मियां गलती है, रंगों का, यहाँ लिख देंगे आप लोग, रंगों का अवशोषण करता है उसे हम क्या कहते हैं, पर्णहरित कहते हैं। ठीक है, नोट में जो चीज है यहाँ लिख दीजिएगा। पत्तियों में यह रंजक कौन सा रंजक, पर्णहरित रंजक नीले रंग, लाल रंग और बैंगनी रंग, ठीक है, के क्षेत्र में प्रकाश को अवशोषित करते हैं। कभी पूछेगा तो आप बताएंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पत्तियों में जो रंजक होता है वो किस किस रंग को अवशोषित कर लेता है, तो ये याद रखिएगा, नीला, लाल और बैंगनी, ये तीनों कलर क्या करता है, मतलब अवशोषित कर लेता है। और जो होता है हरे रंग के प्रकाश में क्या कर देता है, वो परावर्तित कर देता है। इस रंग को ले लेता है और पौधे को जो तना होता है या पत्तियां होती है उसको किस कलर में कर देता है, हरा कर देता है। इसीलिए जो पौधे का जो रंग होता है वो हरे रंग में दिखाई देते हैं। ठीक है, पूछते का पेपर के अंदर कभी कभी पूछ देता है कि पौधे जो होते हैं हरे रंग का क्यों दिखाई देते हैं, तो क्योंकि आपके जो यहाँ आंसर होगा कि पत्तियों में जो एक रंजक होता है, जिस रंजक का नाम क्लोरोप्लास्ट होता है, वो नीले, लाल और बैंगनी रंग के क्षेत्रों में प्रकाश क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। सभी को मालूम है कि प्रकाश की जो किरणें आती हैं उसमें 7 रंग होते हैं और 7 रंगों में लाल भी रंग होता है, नीला रंग भी होता है, लाल रंग भी होता है, बैंगनी रंग भी होता है। ठीक है, उसको क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, और वह हरे रंग जो होता है वो प्रकाश में क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। हरे रंग के प्रकाश में क्या करता है, परिवर्तित करता है, जिसके कारण पौधे जो होते हैं वो हरे रंग में क्या करते हैं, दिखाई देते हैं। ये बात आप बिल्कुल लिख सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, पर्णहरित कितने प्रकार के होते हैं, तो आप याद रखिए पर्णहरित जो होता है 4 प्रकार के होते हैं। याद रखेंगे पर्णहरित जो 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं। सबसे पहले आप याद रखेंगे पर्णहरित ए, नंबर 2 पर्णहरित बी, नंबर 3 जैथोफिल और चौथा कैरोटीन। इसका काम थोड़ा देख लीजिए। पर्णहरित जो ए है वो पर्णहरित का जो रंग होता है वह नीला और हरा होता है। पर्णहरित का रंग जो पूछेगा कि पर्णहरित जो ए होता है उसका रंग कैसा होता है, तो आप बता दीजिएगा, उसका कलर जो होता है नीला हरा होता है। पर्णहरित बी जब पूछेगा कि उसका रंग कैसा होता है, तो पीला हरा होता है। ठीक है, जैथोफिल का रंग कैसा होता है, तो बताएंगे पीला होता है। अगर चौथा पूछता है कि कैरोटीन का रंग कैसा होता है, तो आप बताएंगे नारंगी होता है। ठीक है, इस कैरोटीन के कारण क्या होता है, गाजर का रंग कैसा होता है, मतलब नारंगी का रंग कह सकते हैं या उसको भागवा कलर में कह सकते हैं, उस टाइप में होते हैं। ठीक है, चलिए आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे बताते हैं अभी जस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, उतार लिए। चलिए फटाफट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा पहले बात। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले जान लीजिएगा कि हरित लवक, ठीक है, हरित लवक एक पॉइंट है। हरित लवक में पर्णहरित पाया जाता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। हरित लवक में ही क्या पाया जाता है, पर्णहरित पाया जाता है, जो हरे रंग का रंजक होता है। जो हरे रंग का जो रंजक प्राप्त होता है पत्तों में, वो क्या होता है, हरित लवक होता है। ठीक है, पहले बात याद रखिएगा कि हरित लवक में ही पर्णहरित पाया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा होता है, क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट पत्तियों में जो अंडाकार संरचना बनाई होती है, जिसके अंदर क्या होता है, जीव द्रव्य भरा होता है, उसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्ट्रोमा किसे कहते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो पत्तियों के अंदर जो होती है एक अंडाकार संरचना पाई जाती है। वह अंडाकार संरचना जो होती है उसके अंदर क्या होता है कि कुछ द्रव्य भरा होता है, वही द्रव्य वो हमारा क्या कहलाता है, स्ट्रोमा कहलाता है। जैसे यहाँ पे पत्ता है, ये पत्ता दिखाई दे रहा फिगर, उस पत्ता की संरचना हम यहाँ पे काटे हुए हैं। जितना आपको डॉट दिखाई दे रहा है, डॉट वाला भाग, ये खाली वाला भाग दिखाई दे रहा है, ये डॉट वाला भाग, इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, ये पत्ती जो होती है, ये पत्ती वाला जो भाग है, ये वाला भाग जो दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग, ये सब जितनी पत्तियां जो भाग दिखाई दे रही है, इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, इसी स्ट्रोमा के अंदर ये एक क्या होता है कि स्तंभ, मतलब पिलर टाइप का दिखाई दे रहा होगा, पिलर टाइप का, ऐसे पिलर समझते हो ना, ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये गोल अंडाकार रूप में रहता है, ये सब अंडाकार रूप में रहता है, इस टाइप में रहता है। ठीक है, अंडाकार संरचना में रहती है, उसको हम कहते हैं गराना बोलते हैं। ठीक है, और इस गराना में तो ये दिखाई दे रहा होगा आपको,
ये जो हमने अंडाकार जो संरचना दिखाई देती है, ये अंडाकार जो संरचनाएं आप इसमें दिखाई दे रही है स्तंभ रूप में, इसको हम कहते हैं घराना। और यही घराना की जो समूह बना लेता है उसको हम कहते हैं कौन सी, थैलोफाइट बोलते हैं। थैलोफाइट बोलते हैं। तो पूछेगा थैलोफाइट क्या होता है, तो घराना के समूह ही थैलोफाइट कहलाता है। और थैलोफाइट के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है मैग्नीशियम। और यही मैग्नीशियम आगे चल के जब क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, तो सूर्य के प्रकाश में जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो यही मैग्नीशियम क्या होता है कि जल के अणुओं का करता है, तोड़ देता है। ठीक है, चलिए हम आगे, हम इस सब चीज लिखाए हुए हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। क्लोरोप्लास्ट पत्तियों में अंडाकार संरचना ये वही होता है, यहाँ अंडाकार ये संरचना दिखाई दे रही है, अंडाकार संरचना, यही अंडाकार संरचना जिसके अंदर क्या भरा होता है, द्रव्य पदार्थ भरे होते हैं, वही क्या कहलाता है, हमारा स्ट्रोमा कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट, स्ट्रोमा के अंदर स्तंभ के समान आकृति होती है, उसे हम क्या कहते हैं, घराना कहते हैं। अभी बताया ना कि यहाँ पर अभी बताया हमने कि जो स्तंभ के रूप में दिखाई देता है, अंडाकार के समूह बनाकर स्तंभ के रूप में दिखाई देती है, उसे हम क्या कहते हैं, घराना कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। और फिर अभी लिखा है, हमें बताया कि घराना के समूह को हम थैलोफाइट कहते हैं, जो यहाँ पर हमें लिख दिए हैं कि थैलोफाइट क्या होता है, तो घराना के समूह ही थैलोफाइट कहलाता है। ये बात आप बिल्कुल याद रखिएगा। फिर अब आगे बढ़े हम लोगों ने, तभी बताया थैलोफाइट के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो यहाँ पर हमने वो पॉइंट डाल दिया है कि थैलोफाइट के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो क्लोरोफिल के अंदर क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो यहाँ पर हमने लिखा कि क्लोरोफिल के अंदर क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम पूछ देता है कि मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, तब आपका आंसर निकल गया, क्लोरोफिल के अंदर क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। अभी बताएं कि मैग्नीशियम का मुख्य कार्य क्या होता है पत्तियों के अंदर, तो जब सूर्य प्रकाश में प्रकाश क्रिया होती है तो उसमें जो मैग्नीशियम होता है वो जल के अणु का करता है, तोड़ने के कार्य करता है। वो चीज हम यहाँ पर नोट में लिखा दिए हैं कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य प्रकाश पत्तियों पर जब पड़ता है तो मैग्नीशियम जो होता है जल के अणु का कर देता है, तोड़ देता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, इसको बढ़िया से आपका कर लीजिएगा, फिगर बनाकर अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए छोटा सा थोड़ा सा है उसको बता देते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए फ्रेंड्स। चलिए फटाफट अब शुरू करते हैं आगे का अंतिम पॉइंट। सबसे पहले पॉइंट जान लीजिएगा, हिल रिएक्शन क्या होता है। तो ये हिल रिएक्शन जो क्रिया होती है वो घराना में होती है, प्रकाश की स्थिति में घराना में होती है, और घराना में ही NADF क्या होता है, बनता है। ठीक है, NADF जो होता है वह कहाँ बनता है, तो घराना बनता है। और घराना में जो बनता है, जब वह घराना में तबे बनेगा जब प्रकाश होगा। अगला हमारे पास एक और पॉइंट होता है, डार्क रिएक्शन क्या होता है। डार्क रिएक्शन पूछेगा कि कहाँ होता है, तो डार्क रिएक्शन के लिए आपका आंसर निकल के आएगा, स्ट्रोमा में होता है। समझ रहे ना। और यही स्ट्रोमा RADF जो बनता है वह वायुमंडल के जितने भी CO2 होते हैं, वायुमंडल में जितने भी CO2 होते हैं उसको क्या कर लेता है, ये अंदर की तरफ खींच लेता है। पूछेगा कि CO2 को मतलब पत्ता जो है अंदर की तरफ कैसे खींचता है, तब बताएंगे RADF जो होते हैं ये कहाँ होता है, स्ट्रोमा में होता है। ये वायुमंडल के जितने अंदर CO2 होते हैं उसको क्या करता है, खींच लेता है। और क्या करता है, और ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, बाहर निकालने का कार्य करता है। तो ऑक्सीजन को बाहर निकालना है या CO2 को अंदर लेने का काम किस कौन करता है, तो स्ट्रोमा के अंदर जो होता है स्ट्रोमा के अंदर RVDP जो होता है वह वायुमंडल के CO2 का करता अंदर खींच लेता है, ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है। नोट में एक चीज लिख के लीजिएगा कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया नमी जब बढ़ जाती है तो उसमें क्या होता है, घटने लगता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होती है नमी को बढ़ने से क्या होती है, घटने लगता है। अगला पॉइंट हमारा होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या, जब भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है तो उसमें क्लोरोफिल ए
की आवश्यकता अधिक होती है। जब भी पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने के लिए किसकी कौन सी पणहरित का प्रयोग होता है, तो आप उसमें बताएंगे। अभी बताए थे कि पणहरित 4 प्रकार के होते हैं, तो वो उसमें बताए थे कि पणहरित ए होता है, पणहरित बी होता है, एक जैथोफिल होता है और एक कैरोटीन होता है। ठीक है, तो उसमें से जो हमारा क्या बताते हैं क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल ए, उसकी ज़्यादा आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। अगला पॉइंट होता है कि जब पतझड़ आ जाता है, जब पतझड़ आता है मतलब गर्मी के अब बसंत का जो मानते हैं मौसम स्टार्ट होता है, तो उसमें पतझड़ स्टार्ट हो जाता है। तो जो पतझड़ के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ से होती है, तो तनाव वाला भाग से होती है। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, और आखिरी पॉइंट हमारा है कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वह श्वसन क्रिया से 7 गुनी तेजी होती है। 7 गुना तेज क्या होता है, क्रिया करता है कौन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो इतनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको हमने बता दिया और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे, अपने नोटबुक में लिख लेंगे। ठीक है, अब हम अगले पॉइंट्स आपका आने वाला है आपका उत्तक, जो हम इस बार उत्तक देने वाले थे पर उत्तक नहीं दे पाए, तो बच्चों का डिमांड आया कि नहीं सर प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बारे में थोड़ा सा अच्छे पॉइंट्स बता दीजिए, तो हमने बता। बस आज के लिए बस इतना रन देते हैं, मिलते हैं हम अगले वीडियो में उत्तक के साथ। ठीक है, तो हमारे जितने फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए होंगे तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएंगे, और जो भी कुछ त्रुटियां होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में उत्तक के साथ संबंधित बहुत सारे फैक्ट आपको हम क्या करने वाले हैं, अगले वीडियो में बताने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना रन देते हैं, जो भी हमारे फ्रेंड्स हमारे बताएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।